हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ा विवेचन, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका में कार्यालय में के 5 अलग अलग विभागों में काम करने वाले अधिकारियों और क्लर्कों की संख्या दी गई है। तालिका को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। विभाग दे रखे ए, बी, सी, डी, ई। अधिकारियों की संख्या आपको दे रखी, क्लर्क की संख्या आप लोगों को दे रखी है। सभी विभागों को मिलाकर अधिकारियों और क्लर्कों की कुल संख्या में क्या अंतर है? तो देखिएगा, सारे अधिकारियों की संख्या को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, सारे विभागों में क्लर्कों की संख्या को ऐड कर दूंगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ अधिकारी कितने हो गए? 145 प्लस 152 प्लस 136 प्लस 164 प्लस 148, है ना? तो अधिकारियों की संख्या टोटल 745। टोटल क्लर्कों की संख्या 125 प्लस 128 प्लस 124 प्लस 126 प्लस 122। तो टोटल क्लर्कों की संख्या इन सभी को ऐड करूंगा तो 625। अंतर आएगा 745 माइनस 625 यानी कि 120। तो यहां से मैं कह दूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शंस इस सवाल में भी है। क्वेश्चन चेंज है, वो पढ़ लेते हैं। विभाग सी में अधिकारियों की संख्या और विभाग बी में क्लर्कों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? अधिकारी 136 है, क्लर्क 124 है। 136 अनुपात, है ना? विभाग बी में पूछ रहा है, सॉरी। तो विभाग बी में क्लर्क कितने? 128। तो अनुपात 136 अनुपात 128। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 7 56, 8 का 8, 8 6 48, 17 अनुपात 16। तो यहाँ से कह दोगे आप लोग सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाली है, सवाल अलग है, देखते हैं। सभी विभागों को मिलाकर अधिकारियों की संख्या क्लर्कों की संख्या से कितने % अधिक है? अधिकारियों की संख्या टोटल और टोटल क्लर्कों की संख्या कितने % अधिक है? तो देखिएगा, अधिकारियों की संख्या थी 745, अभी तो मैंने निकाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। अधिकारी थे 745, क्लर्क थे 625। तो 625 से कितने % ज्यादा है? तो यहाँ पर आएगा 625, ऊपर आएगा 745 माइनस 625 गुणा 100, तो यानी कि 120 बटे 625 गुणा 100, यानी कि 12,000 डिवाइड बाई 625 इक्वल टू 19.2%। आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 19.2%। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखी है, निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अलग अलग स्कूलों में गणित और विज्ञान कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या। देखिएगा, 4 अलग अलग स्कूल दे रखी है, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर दे रखी है, मैथ्स और साइंस पढ़ने वाले हैं, दोनों में मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस। ये आपको दे रखा मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस। सभी स्कूलों को मिलाकर गणित की कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या क्या है? 80 यहाँ पर है गणित में, 60 यहाँ पर, 140, 120 यहाँ पर, 260 और 100 यहाँ पर 360 बटे 4 यानी कि 90 आ जाएगा। औसत संख्या निकालनी, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन सभी को ऐड करा, 4 है, 4 से डिवाइड करा, 360 बटे 4 यानी कि 90। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 4 अलग अलग स्कूलों में गणित और विज्ञान कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या आपको दे रखी है, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है लास्ट क्वेश्चन वाली। सवाल देखते हैं, सभी स्कूलों को मिलाकर विज्ञान कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या क्या है? तो विज्ञान में 140 और 80 220 और 100 320 और 120 440। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड, 440 बटे 4 यानी कि 110। आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अलग अलग स्कूलों में गणित और विज्ञान कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या, है ना। स्कूल W और X में गणित और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात। स्कूल W और X में गणित और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात। तो W में गणित और विज्ञान 60 + 40, है ना, 60 + 80 सॉरी, और X में कितना है 120 + 100, तो 120 + 100। तो ध्यान से देखिएगा, 60 + 80 अनुपात 120 + 100, 60 + 80 140, 120 + 100 यानी कि 220, तो रेशियो आएगा 7:11। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे 7:11, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला भी बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, सवाल देख लेते हैं क्या है। स्कूल Y के विद्यार्थियों की कुल संख्या स्कूल W के विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। Y के विद्यार्थियों की कुल संख्या 220, W की कितनी 140, 140 से 220 कितना अधिक है, 220 - 140 डिवाइड बाई 140 गुणा 100, तो आपका आएगा 8000 डिवाइड बाई 140 इक्वल टू 57%। तो रफली आपका परसेंटेज आएगा अप्रोक्सीमेट में 57%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 4 अलग अलग स्कूलों में गणित और विज्ञान कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है। कह रहे कि सभी स्कूलों में गणित और विज्ञान के कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है ना। सभी स्कूलों में गणित और विज्ञान की कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। देखिए, गणित के जो बच्चे हैं 80, 60, 140, 120, 260 और 100, 360 तो है गणित में, 360, ठीक है ना। अब साइंस में कितने 140, 80, 220, 100, 320 और 120, 440। तो यानी कि ये रिक्वायर्ड रेशियो जो आएगा 360 अनुपात 440, 0 से 0, 4 से 9 पर, 4 से 11 पर, यानी कि 9 अनुपात 11। और 9 अनुपात 11 किस ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दे। एक शहर X के आसपास 6 गांव हैं। गांवों की जनसंख्या शहर X की जनसंख्या की 25% है। गांव B की जनसंख्या शहर X की जनसंख्या की 20% है। गांव C की जनसंख्या शहर X की जनसंख्या की 2/5 है। गांव D की जनसंख्या गांव C की जनसंख्या की 60% है। गांव A की जनसंख्या गांव B की जनसंख्या की 85% है। गांव F की जनसंख्या 21,000 है। तो शहर X की जनसंख्या की 35% क्या हो, तो शहर X की जनसंख्या की 35% है। जो देखो, गांव F की जनसंख्या 21,000 है, जो शहर X की जनसंख्या की 35% है ना। शहर X की जनसंख्या कितनी होगी 21,000, 35% है, तो 100% निकालना है। 100/35 गुणा 21, 7 × 5 = 35, 7 से जाएगा 3,000 पर, 5 से 3,000 600 पर, 600 गुणा 100 यानी कि 60,000। तो यहाँ से आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1, शहर X की जनसंख्या है 60,000। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दे रखी है। गांव A और गांव D की जनसंख्या के बीच का अनुपात। गांव A की जनसंख्या शहर X की जनसंख्या की 25% है। शहर X की जनसंख्या निकली है 60,000। अब गांव A की जनसंख्या 60,000 का 25%, ठीक है ना। 25% क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4 कह देंगे, 15,000 गांव A की जनसंख्या। अब गांव D की जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। गांव D की जनसंख्या C की 60% है और C की जनसंख्या शहर X की जनसंख्या की 2/5 है। शहर X की जनसंख्या 60,000, 60,000 का 2/5 में निकालूंगा तो 24,000, 24,000 का 60% शहर D की जनसंख्या आएगी, तो 24,000 का, ध्यान से देखिएगा, 24,000 का 60%, ठीक है ना। तो 2400 गुणा 6 यानी कि 14,400, एक ही निकली 15,000। आवश्यक अनुपात 15,000 अनुपात 14,400, 2 0 से 2 0 कटेगी, है ना। तो ये आप लोगों का 6 से कटेगा 25 पर,
6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 25:24 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक शहर एक्स के आसपास 6 गांव है, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है लास्ट वाली। गांव ए की जनसंख्या एक्स की जनसंख्या की 25%, जबकि बी की जनसंख्या शहर एक्स की जनसंख्या की 20%। सी की जनसंख्या शहर एक्स की जनसंख्या की 2/5 है। गांव डी की जनसंख्या गांव सी की जनसंख्या 60%, गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या की 85%, गांव एफ की जनसंख्या 21,000, तो शहर एक्स की जनसंख्या की 35% है। अब देखिए गांव सी और डी की जनसंख्या के बीच का अंतर। देखिए गांव सी की जनसंख्या शहर एक्स की जनसंख्या की 2/5 है। शहर एक्स की जनसंख्या 60,000 है, इसका 2/5 निकालूंगा तो 24,000 आएगी गांव सी की जनसंख्या। और गांव डी की जनसंख्या कितना है, सी का 60%, 24,000 का 60% यानी कि 14,400। दोनों का अंतर 24,000 माइनस 14,400 यानी कि 9600। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 9600, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। सेम इंस्ट्रक्शन दे रखी लास्ट क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। गांव ई की जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या से कितने % कम है। गांव ई की ए से कितने % कम है ना। तो गांव ए की जनसंख्या अभी नहीं निकली है, समझ में आ रही है बात। देखिएगा गांव बी की जनसंख्या एक्स की 20% है। एक्स की जनसंख्या 60,000, 60,000 का 20% 12,000 है ना। और ई की जनसंख्या क्या है, बी की 85%, 12,000 का 85% निकाल लेना, ई की जनसंख्या निकल कर आएगी, है ना। तो गांव ई की जनसंख्या 12,000 का 85% यानी कि 10,200 निकल कर आई। अब इसके बाद गांव ए की जनसंख्या एक्स का 25% है, तो 60,000 का 25% यानी कि 1/4 तो 15,000 है। आवश्यक प्रतिशत 15,000 का 10,200 कितना % है, तो डिनोमिनेटर में 15,000, न्यूमरेटर में 15,000 माइनस 10,200 गुणा 100% निकाल लेंगे, तो कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेगी, ऊपर आएगा 4800/150, इसको कह दिया 480/15, तो 15 दूनी 15 थी 45, 15 दूनी 30, यानी कि 32% आपका आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा 32%। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों की चेंज हो रही है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न एक पाई चार्ट और एक तालिका पर आधारित है। पाई चार्ट वर्ष 2023 में स्टोर एक्स के द्वारा 3 ब्रांडों के मोबाइल फोन की बिक्री के प्रतिशत विवरण से संबंधित है, जबकि तालिका संबंधित बिक्री के अनुपात से संबंधित है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पाई चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। 6 स्टोरों ए बी सी डी ई और एफ द्वारा मोबाइल फोन की बिक्री का प्रतिशतवार विवरण, बेचे गए कुल मोबाइल फोन की संख्या 66,000 है। तो सभी स्टोर ए बी सी डी ई एफ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सभी दुकानों के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का अनुपात, स्टोर है और इनकी दुकानों की ब्रांड आपको यहाँ पे दे रखी है। स्टोर है, दुकानों की ब्रांड यहाँ पे आप लोगों को गिवन है। ए ब्रांड क्या क्या है, ए है बी सी डी ई एफ। नोकिया सैमसंग एसटीसी का जो रेशियो है 2:3:2, 6:5:5, 3:3:2, और इसी तरीके से आगे डी ई और एफ ब्रांड का भी रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में पूछता है स्टोर ए के द्वारा बेचे गए एसटीसी ब्रांड के मोबाइल फोनों की संख्या और स्टोर सी द्वारा बेचे गए सैमसंग ब्रांड के मोबाइल फोनों की संख्या के बीच का अंतर। स्टोर ए की अगर बात करूं तो 14% है, टोटल 66,000, 66,000 का 14%, 66,000 गुणा 14/100। अब इसमें एसटीसी ब्रांड की बात कर रहे हैं, टोटल रेशियो का सम करूंगा 2 3 5 8 2 7 गुणा 2/7, तो ये आएगा आप लोगों का 66,000 का 14% यानी कि 9,240, और इसका 2/7 यानी कि 2,640 स्टोर ए में एसटीसी के फोन है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, अब स्टोर सी की बात कर रहे हैं, सैमसंग ब्रांड की। स्टोर सी में 32% फोन है,
तो 66,000 का गुणा 32/100 यानी कि स्टोर सी में टोटल फोन निकल कर आ गए, और 33628 जिसमें सैमसंग के फोन कितने हैं गुणा 3/8। तो 66,000 का 32% 21,120 आ गया, जिसमें सैमसंग के फोन 21,120 का 3/8 यानी कि 7,920 आ गया। अब इन दोनों का अंतर, स्टोर ए में सैमसंग एसटीसी के फोन है 2640, स्टोर सी में सैमसंग के फोन है 7,920, दोनों का अंतर 7,920 माइनस 2640 इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा यानी कि 5280। तो 5280 यानी आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम ही इंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन की देख लेते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्टोर ए, सी और डी द्वारा बेचे गए नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितनी है? ए है, सी है और डी, नोकिया ब्रांड के फोनों की संख्या। स्टोर ए में 14% फोन है, 66,000 का 14%, 66,000 गुणा 14/100 रेशो 2, 3 और 2 यानी कि 7 दे रखा, नोकिया फोनों के 2/7। तो 66,000 का 14% और उसका भी 2/7, तो स्टोर ए में नोकिया ब्रांड के फोन 2640 आ गया। अब बात कर रहे हैं स्टोर सी की। स्टोर सी में टोटल कितना परसेंटेज है? 32 है, और स्टोर सी में नोकिया फोन कितने हैं यानी कि टोटल 8 यानी कि 3/8। 66,000 का 32% और गुणा 3/8 यानी कि स्टोर सी में नोकिया फोन आए आपके 7,920। अब स्टोर डी की बात हो रही है, स्टोर डी में टोटल फोन है 18% और स्टोर डी में नोकिया के जो फोन है वो कितने यानी कि 5/9। 66,000 का 18% गुणा 5/9 यानी कि 6600। इन सभी का योग करेंगे, इसका यानी कि स्टोर ए के नोकिया ब्रांड के फोन 2640, स्टोर सी के नोकिया ब्रांड के फोन 7,920, स्टोर डी के नोकिया ब्रांड के फोन 6600। इन सभी को जोड़ दूंगा 17,160 आएगा निकल कर, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, और आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस तो सेम है इस क्वेश्चन की, बस आपका क्वेश्चन अलग है। यहाँ से देख लेते हैं, स्टोर डी, ई तथा एफ द्वारा कितने मोबाइल फोन सभी 3 ब्रांड सहित बेचे गए? डी, ई, एफ। तो डी है यहाँ पर, ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। 18, 11, 29, 29 और 17 कितना होता है आप लोग? 46%। तो सीधा आप 66,000 का 46% निकाल दो, तो आप कहोगे 18 + 11 + 17 यानी कि 40% किसका? 66,000 का। ठीक है ना, तो यानी कि 66,000 गुणा 40/100 यानी कि 30,360 फोन यहाँ पर बेचे गए हैं, और ये आप लोगों का कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, देखते हैं। स्टोर डी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की कुल संख्या के लिए वृत्तीय निरूपण में संगत केंद्रीय कोण क्या होगा? ठीक है ना, स्टोर डी में टोटल कितने बेचे गए? 18%। तो एंगल बताना है तो 18/100 गुणा 360 आ जाएगा। तो सीधा सीधा कह देंगे 18/100 गुणा 360, एंगल आप लोगों का जो निकल कर आएगा, ये 2 से 5 पर, ये 2 से 9 पर, और ये 5 7.2 7.2 × 9, तो यानी कि 64.8 निकल कर आ रहा है। तो डायरेक्ट एंगल आप लोगों का निकल कर आएगा 64.8। दैट मीन्स कि फोर्थ इज द राइट आंसर। जितना परसेंटेज है डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज 100%, मल्टीपल बाई एंगल में चेंज कर रहे हैं 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 64.8 डिग्री आ रहा है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। तो यहां से आप लोग कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, ये डायरेक्शन आप लोगों को दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टोर ई तथा एफ के द्वारा बेचे गए सैमसंग ब्रांड के मोबाइल फोनों की संख्या के बीच का अनुपात। स्टोर ई और एफ के द्वारा, स्टोर ई में
सैमसंग ब्रांड की बात हो रही है। तो टोटल कितना आ गया, 3 और 3 6 और 5 11, 7 6 13, 7 18 आ गया। ठीक है ना। स्टोर ई में टोटल कितने परसेंट फोन है, 66,000 का 11%, और उसका भी सैमसंग फोन निकालने हैं। 66,000 गुणा 11/100 गुणा 3/11, 66,000 गुणा 11/100 गुणा 3/11 यानी कि 1980। स्टोर एफ की अगर मैं बात करूं तो 66,000 स्टोर एफ में कितना, 17%, 66,000 गुणा 17/100 गुणा 6/18। ठीक है ना। 6 बट्टे कितना आ रहा है आपका, 7 दूनी 14 और 6 20 आ रहा है, 6/20। ठीक है ना, 6/20 तो यह है आपका 3366। आवश्यक अनुपात 1980 अनुपात 3366। तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 330 अनुपात 561, और सिंप्लीफाई करके ये आएगा आपका 110 अनुपात 187, है ना। 110 अनुपात 187 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में यही दे रखा है, तो ये आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम इंस्ट्रक्शन है, सवाल आपका चेंज है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टोर डी द्वारा बेचे गए सभी मोबाइल फोन की संख्या स्टोर बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। स्टोर डी द्वारा बेचे गए सभी मोबाइल फोन की संख्या कितनी है, 18%। स्टोर बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो 8 से 18 कितना अधिक है, 8 पे 10% अधिक है। तो 18 - 8/8 गुना 100 यानी कि 10/8 गुना 100 यानी कि 1000/8 यानी कि 125%। तो आपका सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 125%, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। निर्देश, निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। विभिन्न देशों में एक कंपनी के द्वारा निर्मित और बेचे गए कार मॉडल की त्रैमासिक रिपोर्ट। ये देश दे रखे हैं आप लोगों के ABCD&E। वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी यानी कि शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन रेस्पेक्टिव कंट्रीज, संबंधित देशों में कुल उत्पादन में से बेची गई कारों का प्रतिशत, सेलिंग प्राइस ऑफ वन कार इन लाख रुपीज, एक कार का विक्रय मूल्य लाख रुपीज में दे रखा है ना। आप देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज दे रखी, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, लाख रुपीज में मूल्य दे रखा है। देश ए और बी में मिलाकर निर्मित कारों की कुल संख्या और देश सी और डी में मिलाकर निर्मित कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर। देखो यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि टोटल कितनी कार क्या है प्रोडक्शन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार ये है यहाँ पे 40,000। ठीक है ना। जिसमें ए और बी और सी और डी का अंतर बताना। तो ए और बी में टोटल कितना है, 25 + 30 55%। सी और डी में कितना है, 10 + 20 यानी कि 30%। 55 - 30 यानी कि 25%। तो 40,000 का आपको यहाँ पे सीधा 25 + 30 - 10 - 20 यानी कि 25% निकालना 40,000 का, जो कि 10,000 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन है, बस आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ये मिसिंग है ऑफ कार लिख लेना है, दोनों साइड 40,000। क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश ए और बी में मिलाकर बेची गई कारों की कुल संख्या उस विशेष तिमाही में सभी देशों में मिलाकर निर्मित कुल कारों का कितना परसेंट है। तो ए और बी में जो बेची गई कारों की संख्या कितना है, ए में 40%, 1/4, उसका भी 80% बेचा गया। बी में 40%, उसका भी 30% और उसका भी 50%। तो 40,000 कॉमन ले लूंगा, अंदर सोल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 40,000 गुणा 7/20 यानी कि 14,000। और टोटल कितनी बेची गई, 40,000। 40,000 का 14,000 कितना होता है, ये आप लोगों का 35%। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। ये अगला क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको लिखना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार
ऑफ कार इक्वल टू 40,000। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। दी गई तिमाही में देश सी तथा ई में कुल मिलाकर बिना बिकी कारों की कुल संख्या कितनी है? सी तथा ई में कुल मिलाकर बिना बिकी कारों की संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है। सी में न बिकने वाली कारों की संख्या है ना, सी में अगर बात करें न बिकने वाली कारों की संख्या, 10% प्रोडक्शन हुआ, 70% बिकी यानी कि 30% नहीं बिकी, तो 40,000 का 10%, उसका 30% यानी कि 1200। और ई में बिकने वाली कारों की संख्या 40,000 का 15%, 60 बिकी यानी कि 40 नहीं बिकी, 40,000 का 15% गुना 40/100 यानी कि 2400। आवश्यक उत्तर आएगा 1200 प्लस 2400 यानी कि 3600। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित की तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सेम सवाल है और आपको यहाँ पे पता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार कितनी है, 40,000। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि देश सी में एक कार के निर्माण की लागत 4.5 लाख रुपए है, तो उसी कंपनी में बेची गई कारों पर कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? देश सी में लागत कितनी है, 4.5 लाख रुपए, तो उसी कंपनी में बेची गई कारों पर कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ कितना है? यानी कि बेची जा रही कितने की, 6 लाख की, तो 4.5 से 6 लाख का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। तो 6 लाख माइनस 4.5 लाख डिवाइड बाई 4.5 लाख गुना 100 यानी कि 15/45 गुना 100 यानी कि 100/3 यानी कि 33 1/3% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है कंपनी को। और आप यहाँ से कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेटा इंटरप्रिटेशन के और भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, जिनको हम लोग अगली कुछ क्लासों में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस क्लास को देखने के लिए।